ने फाइन किया 500 रुपये का, लेकिन रिश्वत मांगी गई 2000 रुपये की। वहाँ पर आपके ऊपर 50,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, साथ ही 1 साल की सज़ा भी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आता कि पूरी दिल्ली बदसूरत हो चुकी है। जस्टिस मनमोहन सरीन ने मुझे शाबाशी दी थी, मुझे कहा था कि मिस्टर राजेश गर्ग, आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया और मेरी भी आंखें खोल दी हैं। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं किस प्रकार कोर्ट के अंदर जो एक्यूज होते हैं उनके साथ किस प्रकार की ज्यादती होती है। कोर्ट ने फाइन किया 500 रुपये का, लेकिन रिश्वत मांगी गई 2000 रुपये की। मामला है हमारा अपना। हमने एक दुकान खोली शिवा मार्केट के साथ, सुखलाल मार्केट है, वहाँ पर बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स की। फर्म का नाम रखा दीपिका कलेक्शंस। नई नई दुकान खोली थी तो हमने एक बोर्ड सुखलाल मार्केट जो है पीतमपुरा आउटर रिंग रोड पर, उसके साथ में जो स्कूल है उसकी दीवार पर ये बोर्ड लगा दिया। बोर्ड देख रहे हैं, जिसका साइज 1.5 फुट बाई 2 फुट का है और प्लास्टिक का सिंपल सा बोर्ड है जिसकी कीमत ही 30 रुपये है। लेकिन इस बोर्ड की वजह से हमें क्या कुछ झेलना पड़ा वो बताता हूं आपको मैं। अभी बोर्ड लगवाया ही था कि पुलिस आ धमकी और पुलिस ने कहा कि आपने बोर्ड लगाया है। हमने सच बोलते हुए कहा हाँ, वो बोर्ड हमने लगाया है। उसने हमें बोर्ड की फ़ोटो दिखाई और कहा कि आपके खिलाफ दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट 2007 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है और आप थाने चले आए। मेरा साथी थाने गया, उसने जमानत कराई और उसको बताया गया कि कुछ दिन बाद आपको कोर्ट का सम्मन आएगा और आपको कोर्ट में पेश होना होगा। वहाँ पर आपके ऊपर 50,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, साथ ही 1 साल की सज़ा भी। मेरा साथी ने कहा ठीक है जी, गलती की है तो जो होगा देखेंगे। और कुछ दिन बाद ये सम्मन मैं दिखा रहा हूँ आपको, रोहिणी की कोर्ट से आया। ये देखिए, मेरे साथी का नाम आयुष गुप्ता है जो मेरे साथ ये बिजनेस करते हैं, देख रहे हैं आप। कोर्ट का सम्मन आया कि 25 जुलाई को आपको कोर्ट के अंदर पेश होना है। मेरा साथी कोर्ट में पेश हुआ। जज साहब के सामने पेश होने के बाद उसने बताया कि हमने ऐसे दुकान की थी, उसका बोर्ड हमने लगाया है। जज साहब ने कहा आपने गलती की थी? तो मेरे साथी ने कहा कि हाँ, हमने गलती की थी। और जज साहब ने लिहाज करते हुए, सच बोलने का इनाम देते हुए केवल 500 रुपये फाइन किया। मेरे साथी ने तुरंत 500 रुपये जमा करा दिए। जब वो निकलने लगा तो कोर्ट के कर्मचारी ने कहा कि रसीद लेकर जाना। वो रसीद लेने के लिए बैठा रहा, 1 घंटा बीत गया। जो दोबारा अंदर गया उसने कहा जी मुझे रसीद दे दो। तो उसने कहा रसीद ऐसे नहीं मिलती है, 2000 रुपये आपको हमारे देने होंगे। मेरे साथी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब, फ़ाइन तो जज साहब ने 500 रुपये किया है, लेकिन जो कोर्ट में जिसने वो कागज़ पेश किए थे वो 2000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा रिश्वत नहीं देनी है, आप तुरंत दुकान चले जाओ, क्योंकि दुकान का भी हर्जा हो रहा है, मैं उनसे अपने आप बात कर लूँगा। लेकिन अभी वो दुकान पहुँचा ही था तो कोर्ट के आदमी का फ़ोन गया कि आप कहाँ चले गए। उसने कहा मैं दुकान आ गया हूँ और मैं भाई साहब को समन दे आया हूँ और वो आपसे रसीद ले लेंगे। बोला आपका हमारा कुछ तय हुआ था, आपको 2000 रुपये भी देने होंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, 2000 रुपये आपको दे देंगे या नहीं दे देंगे वो आप उनसे बात कर लेना। कोर्ट के आदमी का फ़ोन मुझे आया। उसने कहा कि आपको रसीद लेनी है तो आ जाइए, तुरंत आ जाइए। मैंने कहा मैं अभी किसी साथी को भेजता हूँ। बोला 2000 रुपये साथ भेज देना। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो वो नाराज़ हो गया। जब मैंने उसको बताया कि दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट के अंदर जज साहब की जो मर्जी थी उन्होंने फ़ाइन कर दिया अपने विवेक के अनुसार, हम 2000 रुपये नहीं देंगे, हम आपकी शिकायत करेंगे। जैसे ही शिकायत की बात हुई तो कोर्ट का व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा
उसने रसीद हमारे ऑफिस में भिजवा दी। ये वो रसीद है, देखिए आप, ये वो रसीद है 500 रुपये की, देख रहे हैं आप। अब आप देखिए, जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, चर्चा ये है कि एक आम आदमी को कितना परेशान होना पड़ता है एक छोटी सी गलती के लिए, जो कि दिल्ली के अंदर दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट लागू है। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली की कौन सा चौराहा, कौन सी रोड ऐसी है जहां दुनिया भर के होर्डिंग, पोस्टर्स, बैनर्स नहीं लगे हुए, हर जगह लगे हुए। और तो और कोर्ट के प्रेमिसेस में बोर्ड लगे हुए हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे साथ में आपको वीडियो नज़र आएगी, फोटोज नज़र आएंगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि दिल्ली भर में हजारों बोर्ड लगे हैं। और तो और कोर्ट के बाहर, कोर्ट की दीवारों पर भी पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन परेशान आम आदमी को किया जाता है। क्या कारण है? जिन जज साहब ने हमारे ऊपर फाइन किया, नियम के हिसाब से किया, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये नज़र नहीं आता कि पूरी दिल्ली बदसूरत हो चुकी है, विकृत हो चुकी है इन नेताओं के, इन दुकानदारों के बोर्ड्स की वजह से। दीवारें पर जगह जगह लिखा हुआ है, रिश्ते ही रिश्ते, बंगाली तांत्रिक लिखा है ना। आप रोज़ देखते होंगे, जब सफ़र करते होंगे आप रोज़ देखते होंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी देखते होंगे, जब चुनाव की नोटिफिकेशन होती है तो तुरंत एमसीडी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, दिल्ली पुलिस के लोग भाग भाग कर सारे बोर्ड्स को हटवाने के ऑर्डर करते हैं, हटवाते हैं, फाड़ते हैं। जब तक चुनाव होता है दिल्ली की सड़कें साफ हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर बधाई, धन्यवाद, नेताओं की फोटो। क्या है ये? क्या हो रहा है दिल्ली शहर में, जहां पर कि डीपी एक्ट लागू है, जिसके अंतर्गत इल्लीगल बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ 1 साल की सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपये तक फाइन हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी बोर्ड लगते हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो जगह फिक्स की है सरकार ने, सिविक एजेंसी ने, उनके अलावा भी बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके साथ सेटिंग कर कर एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं, मातहत कर्मचारी हैं, वो बोर्ड लगाते हैं और मोटी रिश्वत वसूलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहता हूं कि आप इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन इक्वलिटी है नहीं। आम आदमी पिसता है, लेकिन ये सेटिंग बाज नेता, सेटिंग बाज एड एजेंसी के लोग भ्रष्ट अधिकारियों के साथ तालमेल कर कर हजारों बोर्ड लगाकर दिल्ली को विकृत कर रहे हैं, दिल्ली को बदसूरत बना रहे हैं। और साथ ही करोड़ों रुपए का नुकसान सरकारी खजाने का हो रहा है। और वो करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। वो जा रहे हैं एमसीडी के अधिकारियों की जेब में, वो जा रहे हैं नेताओं की जेब में, वो जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी की जेब में, वो जा रहे हैं एनडीएमसी के अधिकारियों की जेब में। किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने, हाई कोर्ट की आंखों के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आंखों के सामने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की आंखों के सामने, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के सामने। जब भी वो रोड से गुजरते हैं और गुजरते होंगे, तो क्या वो देखते नहीं कि दिल्ली पूरी तरह विकृत हो चुकी है। दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं, और तो और मेट्रो के पिलर्स भी इन नेताओं के पोस्टर से भरे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं बहुत खुश हुआ जब मेरे खिलाफ, मेरी फर्म दीपिका कलेक्शन के खिलाफ 500 रुपये का फाइन हुआ और मैंने प्रण लिया कि मैं कोई भी इल्लीगल बोर्ड नहीं लगाऊंगा जिससे कि दिल्ली की दीवारें गंदी हों। लेकिन ये नेता कब सुधरेंगे?
ये अधिकारी कब सुधरेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कब इस बात का कॉग्निजेंस लेंगे कि दिल्ली खूबसूरत बने, ये एड एजेंसी और अधिकारियों का नेक्सस कब टूटेगा जिनकी सह पर दिल्ली के अंदर अवैध बोर्ड्स की, अवैध होर्डिंग्स की, अवैध पोस्टर्स की, अवैध बैनर्स की भरमार हुई है, हो रखी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नेताओं के बोर्ड सबसे ज़्यादा हैं, और जो केजरीवाल साहब जेल में हैं उनके बोर्ड सबसे ज़्यादा उनकी पार्टी के लोगों ने लगाए हुए हैं, ये जानते हुए कि दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट के अंदर ये गलत काम है, ये अवैध कार्य है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, पुलिस को, और तो और जो भी एरिया के एसडीएम हैं उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हम देख सकें एक सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली। प्रधानमंत्री जी ने वो एक अभियान शुरू किया था जब 2014 में जब बने थे, स्वच्छ भारत अभियान। कहाँ है कहीं नहीं है, सब बातें ही बातें, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। सब की सब जो आपके नियम हैं, जो सबके सब कार्य हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं सबके सामने। आम पब्लिक चुप है, कहाँ तक आवाज़ उठाए। जब कोर्ट को लगता है किसी मामले के अंदर कार्रवाई करनी है तो वो सुओ मोटो अपने विवेक को इसका इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करती है। लेकिन दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए मेरा आग्रह है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से और बाकी अधिकारियों से, बाकी संस्थाओं से कि दिल्ली को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, अवैध होर्डिंग, बोर्ड, पोस्टर्स को ना लगाएं। एक बात बताना चाहता हूं आपको, सच्ची बात है। मुझे याद है कि जस्टिस मनमोहन सरीन साहब दिल्ली के लोकायुक्त हुआ करते थे और मुझे एक मामले में पेश होने का उनके सामने मौका मिला। जब मैं उनकी कोर्ट में घुसा तो बाहर पटरी पर एक बोर्ड लगा था, ऑफिस ऑफ द लोकायुक्ता। जब मैं अपने मामले की आर्गुमेंट कर रहा था तो मैंने उसी दौरान उनसे कहा कि लॉर्डशिप, आपका जो अपना बोर्ड है, आपके ऑफिस को जो डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन बोर्ड जिसे बोलते हैं, वो भी इल्लीगल है, अनऑथराइज है। तो उनको बड़ी हैरानी हुई। वो बोले आप क्या बोल रहे हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ कि आपका जो बोर्ड है वो इल्लीगल है। जब कोई सड़क पर पैदल चलता है तो उस बोर्ड से बच्चे टकरा जाते हैं, सर टकराता है, लोगों को पटरी से नीचे उतरकर रोड पर चलना पड़ता है। इत्तेफाक की बात थी, वहीं दिल्ली एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर एक वहाँ मौजूद थे। जज साहब ने उन्हें तुरंत डायरेक्शन दी कि आप देख कर बताओ कि जो मेरे ऑफिस का बोर्ड लगा है क्या वो इल्लीगल है, और कोर्ट को एडजर्न कर दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद दोबारा सुनवाई शुरू हुई। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा जी, नियम के हिसाब से आपका जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर फुटपाथ पे, आईटीओ पे, आउटर रिंग रोड पर, ये सभी बोर्ड आपके इल्लीगल हैं, अनऑथराइज हैं, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सिविक एजेंसी हैं। जस्टिस मनमोहन सरीन ने मुझे शाबाशी दी थी। मुझे कहा था कि मिस्टर राजेश गर्ग, आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया और मेरी भी आंखें खोल दी हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली की सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को नोटिस भेजकर बुलाया और ये डायरेक्शन दी थी कि डायरेक्शन बोर्ड के नाम पर जो अवैध कार्य दिल्ली भर में हो रहा है उसे बंद किया जाए, इन होर्डिंग को लगाना बंद करें। और पुलिस को भी डायरेक्शन दी थी, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी थी, यदि ऐसे बोर्ड लगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सब कुछ हुआ जस्टिस मनमोहन सरीन के ऑर्डर
फाइलों में रह गए, लेकिन ना तो पुलिस सुधरती है, ना सिविक एजेंसी सुधरती है, ना ही ये नेता सुधरने का नाम लेते हैं। अब दिल्ली को विकृत, दिल्ली को बदसूरत बनाने में लगे हुए हैं। काश इस वीडियो को नेता लोग देखें, सिविक एजेंसी के लोग देखें, पुलिस के लोग देखें, शायद कोई कार्रवाई करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ऐसा मेरा आग्रह है कि देखिए और दिल्ली को खूबसूरत बनाने में, स्वच्छ बनाने में योगदान दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जनहित में ये वीडियो है। पारदर्शी सफ़र आपका अपना चैनल है, बिना लाग लपेट के अपनी गलती को भी प्रदर्शित करते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डबल डिसलाइक कीजिए। एक अनुरोध और करूंगा आपसे, पारदर्शी सफ़र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इस पर डाली गई वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचे, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो पारदर्शी सफ़र इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।